हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन लर्न टुगेदर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग 2019 नर्सिंग फाउंडेशन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में है, आप सभी लोगों को मालूम होगा, नर्सिंग फाउंडेशन को। सो फ्रेंड्स, आज से हम डेली आप लोगों के लिए बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर डालेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि आप लोगों की नर्सिंग फाउंडेशन की एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के थ्रू आप लोगों को बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बहुत ही वीडियो प्रोवाइड कराई कि आप लोग कैसे अपना फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट की बैक आई है तो कैसे अपना सप्ली का एग्ज़ाम क्लियर करें। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो नर्सिंग फाउंडेशन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के नेम से भी जानते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले आप लोग ये देख लीजिएगा, इसमें जो लिखा है देखिए 15 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। आप लोग जानते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा पैटर्न इसका बता दे रही हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा है इलेबोरेट ऑन, ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2019 का है। तो ये वो वाला क्वेश्चन पेपर है जिसमें छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी लगती थी, बिकॉज अभी अटल बिहारी यूनिवर्सिटी अभी 2020 बैच से ही हुई है अटल बिहारी यूनिवर्सिटी। इससे पहले जो यूनिवर्सिटी थी वो छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी थी। तो इसमें 15 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हैं, डिवीज़न हुआ है ABC पार्ट में। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में एक पार्ट दिया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आप लोगों को मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन पेपर लिया है, तभी इसमें लिखा है क्वेश्चन 49 यूनिट 10 में क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर, लिस्ट द प्रिंसिपल रिलेटेड टू ऑक्सीजन एडमिनिस्टर। हम लोगों को सारे प्रिंसिपल्स लिखने हैं रिलेटेड टू ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं तो उससे क्या क्या रिलेटेड प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। इसका जो बी पार्ट है फ्रेंड्स, आप लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर दे चुके हैं, तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम क्वेश्चन फर्स्ट पूछा जा रहा है कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछा जा रहा तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछेगा, फिर उसके पार्ट्स पूछ लेगा, फिर उसके डिस्क्राइब करने के लिए बोल देगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग है तो उसमें जो उसके पार्ट होते हैं ABC, तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स पूछेंगे। नेक्स्ट है इंडिकेशन। इंडिकेशन में सोचते हैं कि ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिकेशन में होता है यूजेस, कहाँ कहाँ यूजेस किया जा सकता है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का। देखिए फ्रेंड्स, और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए BSc नर्सिंग स्टूडेंट को नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होना, उससे अवेयर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। कोई भी क्वेश्चन होता है या फिर कोई भी आप लोग टॉपिक क्लियर कर रहे हैं तो उसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी ही चाहिए, क्योंकि कोई भी आप लोगों को कभी कभी तो यही पूछ लेता है, क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा है उसमें पूछ लेता है कि ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसमें आप लोगों का ये BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप लोगों को नर्सिंग मैनेजमेंट बनाना होगा, जिसमें डायग्नोसिस असेसमेंट NCP बनाना होता है। तो अभी आप लोगों को नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सी पार्ट में पूछा गया है, एक्सप्लेन द मेथड द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन स्लीप। स्लीप को डिफाइन कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें देखिए मार्किंग नहीं दी गई है, वरना जैसे ये क्वेश्चन है तो 3 नंबर का पूछा जाएगा, डिफाइन स्लीप, ठीक है। और ये जो है या फिर देखिए या फिर 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। डिफाइन अगर पूछा गया है कि स्लीप को कैसे उसकी डिफिनीशन लिखनी है, और 3 नंबर का ये पूछ लिया गया वेरियस फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द स्लीप, और 10 नंबर का ये पूछ दिया गया। तो आप लोगों के 15 नंबर हो गए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पता होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम दे चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, अगर डिफाइन स्लीप है तो 2 नंबर का पूछा गया तो आप लोग ज़्यादा डीप में मत जाइएगा, जितना पूछा गया उतना बताइएगा, और जितने नंबर का है उस नंबर के हिसाब से क्वेश्चन जो है वो अटेंड कीजिएगा। बिकॉज क्या होता है कि हम लोग को अगर आ रहा होता ना तो हम लोग लिखते ही चले जाते हैं कि आ रहा,
आ रहा है, लेकिन नंबर तो उतने हैं, 2 नंबर ही मिलेंगे चाहे जितना लिख दो। तो आप लोग नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखिएगा, टाइम भी नहीं मिलता। नर्सिंग फाउंडेशन एक ऐसा क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें हम लोगों को लिखने की कोई लिमिटेशन ही नहीं होती, जितना लिखाओ उतना ही कम होता है। एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग स्लीप। कौन कौन से वेरियस फैक्टर हैं स्लीप को प्रभावित करने वाले कारक। हिंदी में बोले तो जो स्लीप को कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सी में दिया गया डिस्कस द स्टेज ऑफ स्लीप एंड वे टू प्रमोट रेस्ट एंड स्लीप। वो स्टेजेस डिस्कस करो जिसमें स्लीप को प्रमोट किया जा सकता है एंड स्लीप को मतलब रेस्ट एंड स्लीप को प्रमोट करने की वेज लिखने होंगे। तो स्टेजेस होती हैं स्लीप को प्रमोट करने के लिए। फिर आप लोगों का ये थोड़ा डीप में लिखना होता है क्योंकि इसमें स्टेजेस पूछी गई हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसमें राइट नोट्स ऑन लिखा है कि ये नोट्स बनाने हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। तो नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, आप लोगों को इसके बारे में डीप में लिखना होगा कि नर्सिंग एज ए प्रोफेशन हम लोग क्या कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग का प्रोफेशन, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन ही मतलब काम है हम लोग करते हैं, तो उसके बारे में नर्सिंग के बारे में डीप में लिखना होगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन लिखा गया तो आप लोगों के 3 पेज तो लिखने ही चाहिए, नहीं लिखा है तो 2.5 पेज तो लिखे ही होने चाहिए, तब आप लोगों को 5 नंबर मिलते हैं। वैसे 3 पेज तो लिखने ही चाहिए। ऐसा लिखिए कि आप लोगों का 3 पेज में भी कम पड़ जाए। तो अपना बना के चलिएगा कि मेरे को कैसे लिखना है। हो सके तो आप लोग एक क्वेश्चन को टाइम दीजिएगा। जैसे आप लोगों के पास अगर बैच है तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को 20-20 मिनट दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। कोई 3 आवर्स होते हैं उतने में आप लोगों को करना भी है। लास्ट में 10 मिनट छोड़ दीजिएगा जिसमें आप लोग अपनी कॉपी देख सकते हैं क्या हुआ, क्या सही है, क्या गलत है, एक बार चेक करना भी जरूरी होता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड एक्सप्लेन द डिस्चार्ज प्रोसीजर। आप लोगों को पता होगा डिस्चार्ज प्रोसीजर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादातर हर ईयर में पूछा ही जाता है, कोई मतलब पूछा ही जाता है कि डिस्चार्ज प्रोसीजर, या फिर कभी कभी तो डिटेल में आ जाता है, तो कभी शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, तो कभी 2 नंबर में आ जाता है। आप लोगों को सिर्फ डिस्चार्ज प्रोसीजर के पॉइंट ही लिखने होते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन द ओरल मेडिकेशन। ओरल मेडिकेशन कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं तो इसके बारे में लिखना होगा, 5 नंबर का है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर लिखना होगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल प्रिकॉशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आप लोगों का पढ़े तो डीप में पूछ दिया गया, 5 नंबर का पूछा गया। 5 नंबर में आप लोगों को लिखना होगा 3 पेज। अगर 2 नंबर में पूछे जाते तो आप लोग सिर्फ यूनिवर्सल प्रिकॉशन ही लिख देते, लाइक दिस हैंड वॉशिंग, मास्क, जो भी है आप लोग लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर में पूछे जाते हैं, अगर 5 नंबर में पूछा जाता तो आप लोग हैंड वॉशिंग के रेशनल भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 5 नंबर में डीप में ही लिखना होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हैंड वॉशिंग है तो उसका रेशनल लिखिएगा कि इसके पीछे का कारण क्या है, कि हम हैंड वॉशिंग करेंगे तो क्यों करते हैं, मास्क लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे, पीपीटी किट पहनते हैं तो क्यों पहनेंगे। तो इसके रेशनल जब लिखेंगे ना तो अपने आप से 3 पेज हो ही जाते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी मेरे चैनल के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट नोट्स ऑन शॉर्ट आंसर, मतलब इसमें आप लोगों के 2 नंबर, देखिए 10 क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। तो इसमें पूछा गया डिफाइन नर्सिंग। नर्सिंग की डिफिनीशन सबको आनी चाहिए क्योंकि नर्सिंग कर रहे हैं तो नर्सिंग की डिफिनीशन आनी ही चाहिए। नर्सिंग एज ए प्रोफेशन है तो आप लोगों को जो आप कर रहे हैं तो उसके बारे में आना ही चाहिए। तो इसमें पूछा गया है डिफाइन नर्सिंग। 4 टाइप ऑफ हॉस्पिटल, देखिए इसमें पूछा गया 4 टाइप ऑफ हॉस्पिटल। तो अब 2 नंबर का पूछा गया तो आप लोग 4 मतलब टाइप के हॉस्पिटल लिख रहे हैं। हम मानते हैं कि टाइम नहीं तो आप सिर्फ 4 टाइप के हॉस्पिटल लिख सकते हैं। अगर टाइम है तो उस हॉस्पिटल, आप जैसे फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, कोई भी हॉस्पिटल टाइप लिख रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा कि ये इस हॉस्पिटल में ये वर्क होता है। नेक्स्ट है 4 गाइडलाइंस ऑफ द रिपोर्टिंग के 4 गाइडलाइंस लिखने हैं। तो ये आप लोग देखिए 2 नंबर में ज़्यादा डीप में मत जाइएगा, जितना टाइम बचना उतना ही ना। फिर 4 गाइडलाइंस पूछेंगे तो 4 गाइडलाइंस ही लिखिएगा, ज़्यादा मत डीप में जाइएगा। मेंशन द वेरियस डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर में भी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। डायमेंशन ऑफ हेल्थ डीप में पढ़ने को मिलेगा कम्युनिटी में। किचन एक सब्जेक्ट होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा मेंशन द वेरियस डायमेंशन ऑफ हेल्थ। देखिए फर्स्ट ईयर में पढ़ लीजिएगा डायमेंशन ऑफ हेल्थ।
क्वेश्चन नंबर 5 है 4 साइड्स ऑफ टेकिंग टेम्परेचर। 4 साइड्स लिखनी है जिससे हम लोग टेम्परेचर ले सकते हैं। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि 4 साइड्स कौन सी होती है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आज जैसे कि जानते हैं आर्मपिट हो गया एंड ओरल हो गया, रेक्टल के थ्रू, तो ये आप लोग पता होगा 4 साइड टेकिंग टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6 है प्लेसिबो। प्लेसिबो के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्लेसिबो क्या होता है, तो इसके बारे में भी लिख दीजिएगा। प्लेसिबो को 2 नंबर का पूछा गया तो 4 लाइन का प्लेसिबो के बारे में लिख दीजिएगा। लिस्ट डाउन द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन के मेथड्स क्या हो सकते हैं। बिकॉज देखिए अभी आप लोग कम्युनिकेशन के मेथड्स पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में आप लोगों को सीईटी सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा कम्युनिकेशन हेल्थ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग में कि अगर आप कोई पेशेंट है तो आप लोग उसके साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये कम्युनिकेट करने का तरीका होना चाहिए कि कौन सा पेशेंट कैसा है, तो उसके साथ आप लोगों को कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। जरूरी नहीं पेशेंट के साथ कम्युनिटी एरिया में अगर ड्यूटी लग रही है, सीएचएन होता है, तो कम्युनिटी एरिया में अगर हम लोगों की ड्यूटी है तो वहाँ पे कम्युनिटी के पीपल को कैसे हैंडल करना है। तो कम्युनिकेशन इसीलिए बीएससी नर्सिंग में इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी आप लोगों को एक पर्सनल मतलब अलग ही सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ टीचिंग। हम लोगों को प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं हेल्थ टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ स्प्लिंट जो फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसमें आप लोगों को 4 टाइप्स ऑफ स्प्लिंट बताने हैं। नेम 4 टाइप्स ऑफ फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, रेमिटेंट फीवर। आप लोगों की 4 टाइप्स की फीवर भी आने चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए पेपर ज़्यादा कोई कठिन नहीं होता, अगर आप लोग ध्यान से कीजिएगा तो सब कुछ हैंडल हो सकता है, क्योंकि फाउंडेशन का पेपर है जिसमें आप लोगों को जो भी पढ़ रहे हैं उसका आना ही चाहिए। देखिए लॉन्ग थोड़े ये हो जाता है कि लॉन्ग में आप लोगों को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पता है तो फिर नहीं पता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग प्रैक्टिकली अगर आप लोगों की ड्यूटी लगती है, आप लोग जिस कॉलेज से बिलोंग करते हैं आई डोंट नो, बट अगर वहाँ पे आप लोगों की ड्यूटी लग रही है तो आप लोगों को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाता है। तो आप लोगों को नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की पता ही होती है कि एज ए नर्सिंग स्टूडेंट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी अगर प्रैक्टिकली कोई भी वर्क है तो अगर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जा रही है तो सबके सेम ही होती हैं। थोड़े प्रिकॉशंस होते हैं कि पहले वाइटल साइन ले लो, कोई भी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि इसमें पूछा गया ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम लोग पहले उसकी ऑक्सीजन ही चेक करेंगे, पल्स रेट चेक करेंगे, तो वाइटल साइंस तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाती हैं। तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती हैं। सो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं पूछी जाए तो एक तो पेज की आप लोग लिख ही सकते हैं। अगर गलत नहीं मतलब अगर आप लोग सही भी नहीं लिख रहे तो गलत भी नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। एज ए नर्सिंग स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग सेकेंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के अनुसार अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। जितना भी आप लोगों को पता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिख सकते हैं। इसमें देखिए पूछा गया है स्टेजेस स्लीप एंड बेस्ट टू प्रमोट रेस्ट एंड स्लीप। तो ये डेली रूटीन है कि अगर कोई भी पर्सन है तो उससे स्लीप नहीं आ रही तो कौन कौन से स्टेजेस वो अपना सकता है जिससे वो प्रमोट कर सकता है अपनी रेस्ट एंड स्लीप को। जैसे कि लाइक दिस एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज से भी स्लीप को प्रमोट किया जा सकता है। मतलब तो यही है स्टेजेस अफेक्टिंग। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो सब जो क्वेश्चन होता है उस जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सब सॉल्व हो जाता है। सब अपने डेली रूटीन से ही नर्सिंग फाउंडेशन जो ऐसा पेपर क्वेश्चन पेपर आता है कि आप लोगों को अगर अपने माइंड से अच्छे से करते हैं तो सारे क्वेश्चन ही अटेंड कर लेंगे। सो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 2018 का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूँगी। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।